Assalamu alaikum students. Today we will study about naming of alkanes. For the naming of the alkanes, we will use the international body. International body, the International Union of Pure and Applied Chemistry, represented by IUPAC. This is the international body. It has devised a system for the naming of organic compounds. This IUPAC is an international body, and it has devised a system for the naming of different organic compounds. We can easily recognize the organic compounds by looking at the IUPAC nomenclature of different organic compounds. For example, the IUPAC nomenclature of organic compound has basically two parts. IUPAC names जब हम organic compounds को देते हैं तो इसके two parts होते हैं. एक को हम नंबर 1 कहते हैं स्टेम. स्टेम टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. स्टेम बेसिकली हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन. सो स्टेम टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन. फॉर एग्जांपल, स्टेम हम डिफरेंट स्टेम यूज़ करते हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टेम मैथ यूज़ करेंगे एल्केन्स के साथ, तो इट मीन्स दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम इज़ 1. इफ़ द स्टेम इज़ एथ, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2. स्टेम इज़ प्रॉप, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3. अगर हम स्टेम यूज़ करेंगे ब्यूट, इट मीन्स दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4. अगर हम स्टेम यूज़ करेंगे पेंट, number of carbon atoms are 5. अगर हम hex यूज़ करेंगे the number of carbon atoms are 6. oct यूज़ करेंगे, it means that number of carbon atoms in the chain are 8. अगर हम stem non यूज़ करेंगे, it means that number of carbon atoms are 9. और अगर हम stem deck यूज़ करेंगे, it means number of carbon atoms are 10. So these are different stems. Stem tells us the number of carbon atoms in the chain. दूसरा पार्ट जो IUPAC नॉमेनक्लेचर का होता है उसको हम कहते हैं सुफिक्स. सुफिक्स हमें ये बताता है, इट टेल्स अस द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी क्लास से बिलोंग करता है. फॉर एग्जांपल, ये एल्केन से बिलोंग करता है, एल्केन से या एल्काइंस. फॉर एग्जांपल, अगर हमने एल्केन्स को नेम करना होता है तो हम हमेशा सुफिक्स यूज़ करते हैं ANE सुफिक्स इज़ यूज्ड फॉर द नेमिंग ऑफ एल्केन्स. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज़ ब्यूटेन, तो अब इसके टू पार्ट्स हैं, ब्यूट और एन. अब देखें, ब्यूट हमें ये बता रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ चेन. ब्यूट हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे. यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी 4. वाइल एन टेल्स अस दैट इट बिलोंग्स टू एल्केन सीरीज. एन हमें ये बताता है कि इट बिलोंग्स टू alkanes. So in this way we can write the names of the organic compound. For example, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि write down the name of this compound CH3, now you can easily identify this compound by numbering it, as there are 6 carbon atoms in a chain, so you will use the stem hex for 6 carbon. आप stem यूज़ करेंगे hex, और क्योंकि इसमें सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, it means that it belongs to alkane series. तो आप जो suffix यूज़ करेंगे that will be AN. This is the stem, this is the suffix, so its name will be hexane. So according to this concept, आपकी बुक में सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज दी हुई है, दैट इज़ 11.3. राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. तो इन IUPAC नेम्स लिखने बहुत आसान है. यू विल जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. फॉर एग्जांपल, ये पहली एग्जांपल अभी हमने हेक्सेन की सॉल्व की है. इसको आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हैं. तो आपकी बुक में ये बना हुआ है टेबल. आप इसमें स्टेम यूज़ करेंगे ऑक्ट और सुफिक्स आप यूज़ करेंगे ANE, तो इसका नेम हो जाएगा ऑक्टेन. Similarly, you will solve this part and
part 3 and 4 in your notebooks.